हेलो एवरीवन। हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने जो वेस्टर्न आर्ट का जो फर्स्ट टॉपिक था यूरोपियन प्रागैतिहासिक कला, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब उसके हम क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कलाकार है और कृतियां हैं। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसमें सही है। ऑप्शन सी। तो जो अल्ब्रेक्ट ड्यूरर है, कास्ट उत्कीर्णन से रिलेटेड है। कास्ट उत्कीर्ण। और रेम्ब्रा जो है, रेम्ब्रा ड्राई पॉइंट ए। हाकुशाई, जो हाकुशाई हो कास्ट ब्लॉक प्रिंट से रिलेटेड है। कास्ट ब्लॉक प्रिंट से रिलेटेड है। स्टेनली विलियम जो हेटर है, ये विस्कोसिटी से रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन 1। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर कास्ट उत्कीर्णन से रिलेटेड है। रेम्ब्रा जो है ड्राई पॉइंट, हाकुसाई कास्ट ब्लॉक प्रिंट, स्टेनली विलियम हेटर जो है इसको विस्कोसिटी से है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है, सही क्रम चुनिए। तो इसमें आंसर जो सही है वो आंसर बी है। पैलियोलिथिक सबसे पहले आएगा, उसके बाद मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक, देन चैल्कोलिथिक पीरियड आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेते हैं। पैलियोलिथिक एज जो पूर्व पाषाण काल है, 35,000 से 18,000 ईसा पूर्व। देन मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज 18,000 से 7,000 ईसा पूर्व। नियोलिथिक 8,000 से 2,000 ईसा पूर्व। देन चैल्कोलिथिक, उसके बाद ताम्र पाषाण, तो 2000 BC से 1500 BC। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असंबंध है। ऑप्शन ए है पिरेनीज पर्वतमाला, फ्रैंको कैटेब्रियन क्षेत्र, काटाल ह्यूक, डॉर्डन उपत्यका। तो ऑप्शन यहाँ पे जो असंबंध है वो काटाल ह्यूक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते हैं। तो पिरेनीज पर्वतमाला, फ्रैंको कैटेब्रियन और डाइन उपत्यका जो है, ये तीनों ही फ्रांस एवं स्पेन के निश्चित क्षेत्र से संबंधित हैं। कतिपय अपवादों को छोड़कर हिमयुग की समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्र से संबंधित है। तो दक्षिण पश्चिमी फ्रांस डॉर्डन, तथा उसका जो निकटवर्ती क्षेत्र है दक्षिण फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र, और उत्तरी स्पेन का कैंटेब्रियन जो क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फ्रांको कैटेब्रियन क्षेत्र संबंधित है। तो धार्मिक कर्मकांड से है, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम गीत से है, मध्यकालीन कला से है। तो फ्रांको कैटेब्रियन जो क्षेत्र है ये प्रागैतिहासिक कला से रिलेटेड है, ऑप्शन बी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो फ्रांको कैटेब्रियन जो क्षेत्र है वो संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से। यहाँ पर दक्षिणी फ्रांस एवं उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक कला स्थलों का विवरण दिया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रांको कैटेब्रियन किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो फ्रांको कैटेब्रियन है ये पाषाण कला के लिए प्रसिद्ध है। सिक्स क्वेश्चन है, प्रस्तर खंड विच मीन्स स्टोन हेंज कहाँ पर स्थित है। तो जो स्टोन हेंज है ये इंग्लैंड में स्थित है, जो हमने कल पढ़ा भी था। स्टोन हेंज ये कहाँ स्थित है, ब्रिटेन के विल्टशायर में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। जो महापाषाण शिलाव्रत बड़ी शिलाओं को व्यवस्थित करके बनाया गया गोला है। इसमें 7 मीटर विच मीन्स 23 फुट से भी ऊंची शिलाओं की को धरती से गाड़कर खड़ा करके एक चक्र बनाया गया है। इसका जो निर्माण है वो 3000 से 2000 ईसा पूर्व काल का है।
7वां क्वेश्चन है, शब्द पेचिपोडस यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो एक गुफा के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक युग, मानव शरीर का प्रकार या विषय। तो जो पेचिपोडस है ये यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में मानव शरीर का एक प्रकार है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते हैं। पेचिपोडस जो शब्द है प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला में मानव शरीर की प्रकार रूप में प्रयोग किया गया है। इस युग में मानव का जीवन के लिए कठोर संघर्ष करना अत्यंत आवश्यक था। इस संघर्ष में सफलता के लिए मानव कर्मकांड करता था और कर्मकांड उसे आहार व सुरक्षा प्रदान करने में सहायक प्रक्रिया थी। तो जो पेचिपोडस है वो मानव शरीर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं यूरोप में अल्टामीरा में प्राप्त हुए हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो स्पेन में स्थित अल्टामीरा जो गुफा है उसकी खोज का जो श्रेय जाता है उस मारिया सातोला को जाता है और स्पेन के उत्तरी पूर्वी भाग में तथा फ्रांस के दक्षिणी पश्चिम में लगभग 50 गुफाओं की खोज हुई है। और अल्टामीरा की खोज कब हुई थी? तो 1879 में हुआ था, मारिया सातोला ने किया था। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1885 में शामिल किया गया था। चार्जिंग बाइसन यहाँ पे चित्र मिला हुआ है, जो फेमस चित्र है चार्जिंग बाइसन। नेक्स्ट 9 है, स्टोनहेंज किस देश में है? तो स्टोनहेंज जो है ये ग्रेट ब्रिटेन में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमने ऊपर देखा था तो इसमें नहीं पढ़ेंगे। 10th है, फ्रैंको कैटेवियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रैंको कैटेवियन जो क्षेत्र है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग। तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा गया था। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग है। तो ऑप्शन सी 30,000 वर्ष ईसा पूर्व। जो ब्रुविल हैं उनके अनुसार इस कला को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक है अरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग, जो पूरा पाषाण युग का आरंभ कोई 30,000 वर्ष पूर्व से होता है। दूसरा है सेल्यूट्रियन मैग्डेलेनियन युग, जो 20,000 से 10,000 तक का है। 12th क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो ये पिंडाल की गुफा में स्थित है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते हैं। पिंडाल गुफा स्पेन में स्थित है। ये 400 गज लंबी है। यहाँ एक विशाल हाथी का चित्र है जिसके शरीर के मध्य लाल रंग का पान के आकार का चिन्ह बना हुआ है जो हृदय की स्थिति बताता है। इसके अलावा मछली एवं विशाल हाथी की आकृति उकेरी गई है जो मैग्डेलेनियन युग की है। 13th क्वेश्चन है, स्टोनहेंज विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। रीज़न है यह धार्मिक उपासना एवं संस्कार स्थल था। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। एसर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट। ऑप्शन डी। स्टोनहेंज इंग्लैंड में स्थित विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक इमारतों में से एक है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को व्यवस्थित करके बनाया गया था। यह एक महापाषाण शिलाव्रत है जिसे 7 मीटर से भी ऊंचे शिलाओं को धरती पर गाड़कर खड़ा एक चक्र बनाया गया था जो सामान्यतः एक धार्मिक उपासना एवं संस्कार स्थल है। अतः दिया गया अभिकथन तर्क दोनों सत्य हैं। अब हम स्पेन और फ्रांस की गुफाएं देखते हैं। तो अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं ये उत्तरी स्पेन में स्थित हैं। उत्तरी स्पेन में स्थित हैं।
यूपी पीजीटी ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो स्पेन में है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है वो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में है। अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं स्पेन में स्थित हैं। इसे 12 वर्षीय लड़की मारिया शातोला ने खोजा था 1879 में, और इसको प्रागैतिहासिक चित्रकला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है अल्टामीरा की गुफा को। और इसमें जंगली भैंसा मतलब बाइसन का चित्र मिलता है। 15th क्वेश्चन है, अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है? तो प्राकृतिक रंग से बनाया गया है, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से बनाया गया है, कोयला से बनाया गया है, या इन सभी का प्रयोग हुआ है? तो अल्टामीरा में इन सभी का प्रयोग हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते हैं। अल्टामीरा के गुफा चित्रों को प्राकृतिक रंग भूरा, पीला तथा काला रंग इन बहुरंगी चित्रों में प्रयोग किया गया, जिसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। इन सभी का प्रयोग अल्टामीरा गुफा में हुआ है। और स्पेन जो स्थित है अल्टामीरा, ये कहाँ स्थित है? उत्तरी स्पेन में स्थित है। अल्टामीरा गुफा जो है ये उत्तरी स्पेन में स्थित है। 12 वर्ष की लड़की मारिया शातोला 1879 में खोजा गया था। इसमें 150 चित्र हैं और इसमें प्रायः बाइसन के चित्र मिले हुए हैं। और इसमें अरेग्नेशियन पेरिगार्डियन युग की हाथ की अंगुलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो स्पेन में स्थित है अल्टामीरा गुफा। उत्तरी स्पेन में स्थित है। मारिया शातोला ने खोज किया था 1879 में किया था। और बनाई किससे हैं? तो ये चूना पत्थर से बनाई गई हैं। स्पेन में स्थित अल्टामीरा गुफा के भित्ति चित्र विश्व की प्रागैतिहासिक कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। चूना पत्थर की ये गुफाएं लगभग 300 गज के क्षेत्र में विस्तृत हैं, किंतु चित्र केवल कला वीथी में ही उपलब्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन चित्रों का सर्वप्रथम परिचय मारिया शातोला नामक मानवशास्त्री की, जो मार्शिनो दा सांतोला इनकी जो पुत्री थी मारिया शातोला, उन्होंने खोज की थी 1879 में। और इस गुफा को क्या बोलते हैं? इन्होंने मारिया शातोला ने इस गुफा को देखकर पुकारा था द रूप ऑफ द ग्रेट हॉल, संबोधित किया था द रूप ऑफ द ग्रेट हॉल। लगभग 150 चित्र हैं, प्रायः बाइसन का चित्र अंकित है। उसके बाद इसके अतिरिक्त है जंगली अश्व, हिरनी, बारहसिंगा, लंबे सींग वाली जंगली बकरा तथा जंगली सुअर का भी चित्र अंकित किया गया है। 17 है अल्टामीरा गुफाएं। तो अल्टामीरा गुफाएं कहाँ हैं? स्पेन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टामीरा की छत के चित्रों को सर्वप्रथम किस बालक ने देखा था? तो मारिया शातोला ने देखा था, 1879 में देखा था, और ये उत्तरी स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। और मारिया शातोला ने अल्टामीरा गुफा को देखकर क्या बोला था? द रूप ऑफ द ग्रेट हॉल। 150 चित्र हैं, प्रायः बाइसन का चित्र मिला हुआ। यहाँ से एक फेमस जो चित्र है चार्जिंग बाइसन मिला है, आक्रमण करता हुआ बाइसन, महिष, आक्रमण करता हुआ महिष, ये फेमस चित्र है। चूना पत्थर से बनी हुई है, लंबाई 1000 मीटर है, 300 गज है। और इसको प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है अल्टामीरा गुफा को। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक क्षेत्र गुफा कौन सी है? तो फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में कला की दृष्टि से तो ये लास्को गुफा है, ऑप्शन बी सही होगा। अब लास्को की गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1940 में हुई थी, मार्शल रेविडेट ने किया था। और ये चूना पत्थर से निर्मित है, फ्रांस में स्थित है। लास्को की गुफा कहाँ है? फ्रांस में, और विजेर नदी घाटी में स्थित है।
33 गज लंबी, 11 गज चौड़ी चित्रवीथी है। और इस विशाल कक्ष को, इस चित्रवीथी को क्या कहता है? ग्रेट हॉल ऑफ बुल कहा जाता है। ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स, जहाँ पे चार काले बैल 18 फुट के हैं, बने हुए छत पे चित्रित हैं। यहाँ से जो चित्र मिला है, एक सींग वाला अश्व यूनिकॉर्न का चित्र है जो प्रसिद्ध है। और यहाँ पे घायल महिष का चित्र है। आक्रमण करता हुआ महिष चार्जिंग बाइसन जो अल्तामीरा से मिला है, बस घायल महिष जो है लास्को से मिला है। और यहाँ तैरते हुए हिरणों का भी चित्र है। तैरते हुए हिरणों का चित्र है, इसमें केवल ग्रीवा और सिर है बस। 20 क्वेश्चन है, अल्तामीरा गुफाओं का द्वार सर्वप्रथम किसने देखा? तो अल्तामीरा गुफाओं का जो द्वार है सर्वप्रथम एक लकड़हारे ने देखा था, सिपाही ने देखा था, यात्री ने देखा था, या एक मानव शास्त्री ने देखा था? तो एक मानव शास्त्री ने देखा था। ऑप्शन डी आंसर सही होगा। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अल्तामीरा की खोज 1879 में मारिया सातोला ने किया था। और जब मारिया सातोला ने देखा तो इसको क्या पुकारा था? द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल संबोधित किया था। 150 चित्र हैं। बाइसन का चित्र, प्राय चित्र मिला है। चार्जिंग बाइसन, आक्रमण करता हुआ महिष फेमस चित्र है। अल्तामीरा की गुफाएं चूना पत्थर से निर्मित हैं और 1000 मीटर लंबाई में है और 300 गज क्षेत्र विस्तृत है। और इसको प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहते हैं, अल्तामीरा गुफा को। नेक्स्ट है फांत द गाम क्या है? तो फांत द गाम जो है ये गुफाएं हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते हैं। फांत द गाम नामक गुफाएं जो हैं ये फ्रांस में स्थित है और इनकी खोज 1901 में हुई थी। और यहाँ से भी अधिकांश जो महिष बाइसन के चित्र मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्को की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं। तो दीर्घकाय जो पशु आकृतियां हैं वो बाइसन की ही हैं। लास्को की गुफा कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। 1940 में इसकी खोज हुई थी और इसमें चित्र जो है बहुरंगी गाय एवं तैरते हुए हिरन, जंगली अश्व, एक सुंदर महिष चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्को क्षेत्र स्थित है। तो जो लास्को क्षेत्र है ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है। लास्को की गुफा 1940 में खोज हुई थी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस गुफा के अध्ययन में 1949 ईस्वी में फेर्नोल्ड विंडल्स की प्रकाशित पुस्तक द लास्को केव पेंटिंग में प्रस्तुत किया गया है। इसमें 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई में छत पर बने हुए हैं। और इस गुफा में स्थित विशाल कक्ष का नाम जंगली वृषभों वाला कक्ष भी है। 24 क्वेश्चन है, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो ये 1940 में हुई थी, मार्शल रेवेडेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो वृषभों वाला जो कक्ष है लास्को की गुफा में स्थित है। सेम पॉइंट है तो नहीं पढ़ेंगे। 1940 में मार्शल रेवेडेट ने किया था खोज। वृषभों वाला कक्ष शब्द किस गुफा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लास्को की गुफा से। रिपीटेड क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन है, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीजीटी 2005 में पूछा गया था। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो ये अल्तामीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तामीरा की गुफाएं किस देश में है? तो अल्तामीरा की जो गुफाएं हैं स्पेन में है। 1879 मारिया सातोला। अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो अल्तामीरा की गुफाओं में जो जानवर है वो बाइसन का, जंगली भैंसा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं। तो रेंडियर है, मोनो है, बाइसन है, उक्त सभी है। तो ये सभी चित्र चित्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की है? तो मारिया सातोला ने 1879 में की थी।
और इन्होंने क्या संबोधित किया है अल्तामिरा गुफाओं को? रूप ऑफ द ग्रेट हॉल। रूप ऑफ द ग्रेट हॉल। लगभग 150 चित्र हैं। 32 क्वेश्चन है, स्पेन की अल्टामिरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2005 में पूछा गया, पंचमढ़ी के चित्र जो हैं। नेक्स्ट, अल्टामिरा के गुफा चित्र किस काल के हैं? तो अल्टामिरा के जो गुफा चित्र हैं ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। यूरोपीय प्रागैतिक चित्रों की प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो ये उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में है स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई थी? तो 1879 में अल्टामिरा की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। इस गुफा की छत अनेक स्थानों पर 6 से 7 फुट ऊंची है, जिसे छत के चित्र को देखने के लिए झुकना या लेटना पड़ता है। इस गुफा में कुल 150 चित्र हैं, जिसे मारिया शातोला द रूप ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से संबोधित किया है मारिया शातोला ने। 1879 में खोज हुई थी। जो अल्टामिरा गुफा की खोज सर्वप्रथम 12 वर्षीय बालिका मारिया शातोला, कहीं 8 वर्ष कहीं 12 वर्ष बताते हैं। विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र अल्टामिरा की गुफा में है। और अल्टामिरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो स्पेन में है। इसको क्या सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कालीन गुफा अल्टामिरा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक चित्र जंगली भैंसा है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं कहाँ चित्रित हैं? तो ये अल्टामिरा की गुफा में मिलती हैं। उसके बाद स्पेन की कुछ गुफाएं दिया हैं। अल्टामिरा की गुफा स्पेन में है। कोआलानाज गुफा है, कुआ दिल कास्तेलो गुफा है, नियो गुफा, पिंडाल गुफा, सेंटियन गुफा एंड लॉस कासारेस गुफा, ला पिलेटा गुफा, इन्या द किदीमो गुफा इत्यादि जो हैं स्पेन की गुफाएं हैं। अल्टामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो जंगली बाइसन का, जंगली भैंसा का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 37 है, पूर्व से पश्चिम सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, मगाओ गुफाएं, देन बामियान की विराट बुद्ध प्रतिमा, देन सांता सोफिया एंड पार्थेनॉन जो गुफाएं हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। सो हमने जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।